ओम साई राम। आप सभी को मेरा बहुत प्रणाम। एंड आइए फिर से श्री साईं बाबा के उदी के चमत्कार की स्टोरी लेकर के आई हूँ। एंड बहुत ही खूबसूरत कहानी है श्री साईं के उदी का चमत्कार। ये एक रियल स्टोरी है। एंड आई होप आपको बहुत अच्छा लगे। एंड बाबा के प्रति आपकी आस्था और विश्वास और ही मजबूत हो। आई प्रे टू गॉड मेरे साईनाथ आप सबकी विश पूरी हो। और प्लीज़ बाबा, अगर सबकी आस्था है तो आप विश्वास बनाए रखना एंड सबकी विश पूरी करना। ज़्यादा मत देना, लेकिन जितना ज़रूरत है उतना तो ज़रूर देना। एंड हम पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना। आइए मैं एक स्टोरी के साथ आई हूँ कि श्री साईं बाबा की उदी से एक लड़की है। मैं भी उसका नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन हमारे यहाँ की ही है। एंड उनकी जो एक आस्था जगी बाबा के प्रति, और उनको एक मात्र एक राख लगती थी श्री साईं की उदी। और उस उदी को लगाने से जो उसकी किस्मत बदली है वो खुद रिलेट नहीं कर पा रही है कि मेरे साथ ये कैसे हो गया। और ये मैंने ही किया। मैं उसको देख रही थी कि वो काफ़ी दिनों से परेशान लग रही थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ, और वो किसी को अपनी बात शेयर नहीं करती थी। आप चलिए मैं आपको नाम बता देती हूँ। उनका नाम प्रिया है। वो हमारे पड़ोस की ही है। एंड बहुत गरीब है, बहुत गरीब है वो, बहुत गरीब है वो। मतलब गरीब अमीर आप किसे ही कह सकते हैं, लेकिन हाँ, हमारी भाषा में जिसके पास छत नहीं है, जो 2 टाइम का वो खाना सही से नहीं खा सकते हैं, तो आई थिंक हम उसे ही गरीब बोल सकते हैं। क्योंकि बहुत उनका ये कंडीशन था। उनको किडनी में उनको प्रॉब्लम हो गई थी। उनकी किडनी खराब हो गई। उनकी किडनी ही खराब हो गई और एक किडनी उनकी डैमेज हो गई थी। जो दूसरी किडनी थी उस पर भी असर आने लगा और उसमें पत्थर हो गया। और महज वो 21-22 साल की लड़की थी। और मैं बार बार उनके बारे में सुनती थी। मैं ज़्यादा रूम से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन मैं माँ को हमेशा पूछती थी कि माँ उनका तबीयत कैसा है। तो मम्मी बोलती गरीब है, बाहर नहीं जा सकती है, यहाँ वहाँ दिखाती है, भगवान करे ठीक हो। नहीं लगता है छोटी कि वो बचेगी, नहीं लगता है छोटी कि वो बचेगी। लेकिन जब मम्मी ये बात कहती थी तो मेरा दिल दुखता था। मैं मम्मी को बोलती नहीं मामा, भगवान से मांगो ना वो ठीक हो जाए। देखती कितना प्यार से बात करती है हमको। वो हमको बहुत मानती थी। एंड हमेशा दीदी की तरह वो मुझे ट्रीट की। वो अपनी बहन से ज़्यादा मुझे प्यार करती थी। और उनको कोई भी प्रॉब्लम होता था, उसको कुछ भी चाहिए होता था, वो दौड़ के मेरे पास आती थी कि दी हमको ये चाहिए, दी इतना ये दे दो, वो दे दो, कुछ भी होता था। और जब वो खाना खाती थी तो वो कभी उसको ये नहीं लगता था कि अगर वो खाना खा रही है तो वो मुझे बोलेगी तो मैं नहीं खाऊंगी। वो जब भी कुछ खाती थी, मैं उसके यहाँ जाती थी, कभी शाम में कभी चली जाती थी, तो वो जो भी खाती रहती थी वो तुरंत मुझे भी बोलती थी कि आप खाओ। और मैं उसके साथ खा भी लेती थी। मुझे एक दिन याद है कि मुझे पता चला था कि उसको प्रॉब्लम है, तो मैं एक दिन उसके साथ नहीं खाई थी। और नहीं खाई थी, कहीं ना कहीं हमें भी हमारे स्वास्थ्य को लेके चलना पड़ता है। प्यार अपनी जगह है, लेकिन बीमारी भी अपनी जगह है। और उनको बहुत बुरा लगा था और वो मुझे तुरंत बोलती दीदी आज आप मेरे साथ नहीं खाएं क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से ना आप मेरे साथ नहीं खाएं। मैं बोली ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे खाना ही नहीं था, मैं जस्ट खा के आई। मैं झूठ बोलती। तो बोलती है क्या कि नहीं हमको पता था, ठीक है हम ना आपको अलग से प्लेट में देते हैं, आप खा लीजिए। तो फिर वो मुझे फिर से अलग में दी। तो मैं ना वो जो मुझे प्लेट में दी, तो मैं उसका वो प्लेट से ना उन्हीं की प्लेट में डाल के मैं ना उनके साथ 1-2 बार खा ली। मैं उसको बोली मुझे खाना नहीं है, चाय पिलाओ अच्छे से। तो चाय भी वो बहुत अच्छा देती थी। तो बहुत अच्छा चाय बना करके मुझे मस्त वाली, ठंड का ही मौसम था, ये पिछले साल की ही बात है, मेरी शादी से 6 या 7 महीना पहले की बात है ये। तो मैं चाय वाय पी ली, लेकिन जब मैं उसको देख रही थी ना तो मुझे भी नहीं लग रहा था कि ये बचेगी। उसकी जो कंडीशन थी मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसकी मम्मी लोग भी बोलती थी कि मर जाएगी तो अच्छा रहेगा, कौन से शादी करेगा, कैसे इसका ज़िंदगी होगा। इतनी पतली सी थी, मतलब 25 किलो की भी नहीं होगी। 21-22 साल की लड़की 25 किलो की भी नहीं होगी, 20-25 किलो की भी नहीं होगी। बिल्कुल वेट नहीं था। ऊपर से घर का काम करती थी और बाहर भी जाती थी काम करने के लिए। आप समझो ना कि बहुत गरीब थी, कैसे उसकी लाइफ चलती थी। तो लेकिन उनकी आस्था उनकी भगवान पे थी। भोले बाबा को वो बहुत पूजती थी। लेकिन हम साईं भक्त ठहरे। मेरे तो जो दिमाग में आता है हम वही करने लगते हैं। और हम
सब भगवान एक है। बाबा हमारे हमेशा कहते हैं भगवान कोई भी वो एक है, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता है। मेरा साईं सबसे अलग है। मेरा दिल कहता है, हमेशा मेरे साथ होता है कि आप कुछ भी मुझे किसी के बारे में बोल दो, पर जो मेरे बाबा में वो किसी में नहीं। मैं मान ही नहीं सकती कि सब में चमत्कार है। मेरे बाबा में बहुत चमत्कार है, क्योंकि वो रियल मैं देखी हूँ अपने आँख से। मैं सोच रही थी कि भक्त इतनी पूजा कर रहे हैं, इसका कष्ट तो दूर होना चाहिए ना। फिर वैसे ज़िंदगी का भी क्या, ज़िंदगी उस भगवान को भी पूजने से क्या, जो उसको इस लेवल में आके भगवान रखते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ। तो वो मुझे बोलती है क्या खाएंगे दीदी कि मोटे हो जाएंगे, क्या खाएंगे दीदी कि हम ठीक हो जाएंगे, दीदी आप लोग कैसे इतने अच्छे हैं, ये वो। मैं उसको बोली कि पहली बात तो ये है ना कि अपने आप को खुश रख, कुछ नहीं हुआ है। मेरे से ज़्यादा अच्छा तुम्हारा आँख है, देखो तो कितना सुंदर तुम्हारा आँख है। मैं उसको ऐसे दिखाती थी, हमेशा मैं अपने आँख के बारे में उसको बोलती थी तेरा आँख देख कितना अच्छा है, मेरा आँख देख खराब है। तुम ये क्यों सोचती है कि मेरा शादी नहीं होगा, मेरा अच्छा घर परिवार नहीं होगा, बहुत अच्छा लाइफ जिएगी, तुमको कितना अच्छा खाना बनाने आता, हमको तो कुछ भी नहीं आता। और बहुत बात होती थी मेरा उसके सामने बैठ करके, जितना भी दिल की बात होती थी अच्छी बुरी। एक होता है, उनकी भी एक बड़ी दीदी थी, लेकिन वो उनसे नहीं बोलती थी, क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर इंसान परेशान है आप उसको और परेशान कर दो। उनकी टेंशन को देख करके हमेशा सोल्यूशन ही देना चाहिए, और जब इंसान शांत हो तो ही उसको उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, और नहीं तो इंसान परेशान हो जाता है। फिर मैं अब दौड़ के अपने घर आई, मैं साईं बाबा का फ़ोटो उठाई। छोटा सा फ़ोटो था मेरे पास, ग्रीन कलर का एक फ़ोटो था जो श्री साईं बाबा का व्रत कथा में दिया जाता है। तो मेरे मन में आया, मैं उसके यहाँ गई और श्री साईं बाबा का मैं उदी भी ली। मैं उसको अपने पास बैठाई, मैं बोली देखो मेरा दिल कहता है कि तुम ठीक हो जाएगी, ये साईं बाबा का उदी है, तुम इसको लगाओ और उसको पानी में मिला के पियो। तो बोलती है नहीं ये तो राख है, मैं पीऊँगी मेरे पेट में कुछ हो जाएगा। मैं बोली होगा ना, तुम देख लेंगे, तुम खाना, ये दवा नहीं है, इससे तुम ठीक होगी। आज के बाद जो है ना तुम डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, तुम डॉक्टर के पास नहीं जाएगी, तुम्हारा पेट दर्द ठीक होगा और तुम स्वस्थ हो जाएगी, देखना तुम्हारा किस्मत कितना जल्दी बदलेगा। तो वो मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रही थी। मैं बोली कि तुम देखती है ना कि मैं कितनी खुश हूँ, यही राज है। और मैं श्री साईं बाबा को उदी उठ के मस्तक पे लगाई, थोड़ा सा उसको पानी में मिला के मैं बोली इसको तुम पियो। मेरे पास ज़्यादा उदी नहीं था कि मैं उसको दे देती, क्योंकि मैं उदी बहुत स्टोर, मेरा एक पॉजिटिविटी है कि वो रहना मतलब साईं का साथ रहना है, लेकिन जिसको नीड है, ऐसा नहीं है किसी की जान से बढ़ के मेरे लिए वो है रखना, नहीं ऐसा नहीं है। फिर श्री साईं का वो पुस्तक मैं उसको दी और मैं उसको बोली, पढ़ने भी उसको उतना अच्छे से नहीं आता था, वो भी बहुत बड़ी बात थी, वो पढ़ भी नहीं पाती थी सही से। मैं उसको एक एक करके बताई कि ऐसे ऐसी किताब को पढ़ना है, कुछ नहीं मांगना भगवान से, लेकिन कहना भगवान मुझे नहीं पता है, लेकिन हे बाबा सब ठीक करो। और वो पढ़ना शुरू कर दी और पढ़ती गई, वो रोज़ पढ़ती थी। मैं जब उसको रोड पे मिलती थी तो मैं उनको बोलती थी पढ़ती हो ना, तो वो बोलती थी हम रोज़ पढ़ते हैं दीदी, रोज़ पढ़ते हैं दीदी। और 3 महीने के अंदर में उनकी शादी हो गई और बहुत उससे 10 गुना ज़्यादा अच्छे लड़के से उनकी शादी हुई। पहला कुटुंब उस वक्त आया उसके घर में और उनका शादी लग गया, उनका शादी हुआ और बहुत सुंदर एक लड़का हुआ उसको। फिर वो दोबारा माँ बनने वाली है। और जब भी हम उसको बात करते हैं, दुख तो है, ऐसा नहीं है कि दुख मिट गया। जिस परिवार में गई है कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है, लेकिन जो उनका कष्ट था वो तो उनका दूर हुआ। एक लड़की है, कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि हम हमेशा हैप्पी हैं, हमेशा खुश हैं। दुख सुख जीवन का पार्ट ही है और हम दोनों को इसको लेके चलना पड़ता है। लेकिन जो उनकी वो नैया थी वो बाबा ने पार लगाई है और मैं हमेशा उसको देखती हूँ तो मैं खुश होती हूँ कि भगवान करे हमेशा ये ऐसे ही रहे और वो ठीक हो जाए और वो बहुत अच्छे अपनी लाइफ में। ये सब मेरे बाबा की कृपा से हुआ और श्री साईं का यही चमत्कार मैं आपको बताई हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगी श्री साईं के सच चरित्र का पाठ करने से क्या क्या चमत्कार हुए हैं मेरी लाइफ में और उसको पढ़ने से सच में क्या चमत्कार होते हैं, क्या वो जादुई किताब है। मैं सारी स्टोरी आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए, बाबा पे आस्था और विश्वास बनाए रखें। ओम साई राम, बाय बाय।